गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटर। ओके, एक्सरसाइज 3। ठीक है, कैपेसिटर का क्वेश्चन नंबर 1। देखो इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है। ये यहाँ पे कैपेसिटर जो है थोड़ा यूनिक कैपेसिटर है, 3D डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, 3D डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ कैपेसिटर है। अब हम लोग डिस्कस करते। देखो कैपेसिटर में सबसे पहले क्या करो कि सर यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितना 3 है। अब देखो किस तरह से अरेंजमेंट है कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर ऐसा है, हाइट कितना है सर इसका, यहाँ से D1 हाइट है। D1 कितना है सर, A/2। ओके, ये दिया हुआ था। ठीक है, कैपेसिटर का हाइट D1 दिया हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं कि सर ये यहाँ से D1 है और एक कैपेसिटर है। उसके बाद W विड्थ है। फिर यहाँ से ये बना रहा हूँ दूसरा कैपेसिटर। ठीक है, इसका विड्थ कितना है D2 यानी 2 टाइम्स A/2। ओके, फिर ये अब बनाऊंगा तीसरा कैपेसिटर यहीं पे। नहीं, ये गलत हो रहा है। अब देखो ऊपर में होना होगा, इसका विड्थ कितना होगा 3 टाइम्स। ओके, D3 3 टाइम्स इसका विड्थ है D3 3A/2। ठीक है, अब ये होगा कंप्लीट कैपेसिटर। अब D1 कितना है A/2, D2 कितना है 2A/2 और D3 कितना है सर 3 टाइम्स A/2। ये तीन कैपेसिटर। अब C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर को बनाते हैं। C1 कितना है सर, C1 हो जाएगा यहाँ से और C2 हो जाएगा C3। तीनों किसमें से पैरेलल बन जाएगा। हाँ, अब C1 का वैल्यू निकालते हैं। कितना होगा C1 का, ε0 A/D1। सर एरिया कितना है, W विड्थ मैंने लीड किया है और यहाँ से कितना होगा W इंटू A। ग्रीन वाला कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। विड्थ कितना A/2। ओके, तो ये हो गया W2 इंटू ε0 W। A कट गया, 2 ऊपर चला गया। सिमिलरली C2 जो ब्लैक कलर का है वो कितना हो रहा है देखो, बस D2 निकाल दो और उसका एरिया। सर एरिया तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि सबका यहाँ पे विड्थ W है, सबका अर्थ A है। अच्छा, तो A/2 सर D2 हो गया A कट जाएगा, फिर से 2 ε0 W, ये हो जाएगा C2 कैपेसिटर। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। देखो ε0 W इंटू D/2। अच्छा 2 नहीं रहेगा, हाँ ये आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा सर ε0 W, ये दूसरा कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, C3 कितना है ε0 एरिया डिवाइड बाई D3 कितना है सर A/2 3 टाइम्स A/2। एरिया तो वही होगा W है। हाँ सर, फिर से A कट जाएगा 2/3 W। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों कैपेसिटर पैरेलल में, तो एरिया के तीनों का कितना आंसर आएगा सर, तीनों का आंसर कितना आ जाएगा। अब तीनों को ऐड करना होगा। ठीक है, 2 टाइम्स ε0 W लिख दिया। अब तीनों को ऐड कर रहा हूँ, हो जाएगा। देखो कितना करेंगे ऐड करके। ठीक है सर, ऐड कर दो आप। सर C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ऐड करके बेटा सर 2 टाइम्स ε0 W फिर दिस वन, तो टोटल 11 ε0 W। ओके सर, W खुद से लीड किए थे। हाँ, नीचे वाला बेस एरिया, तो बेस एरिया कितना 3A इंटू W है कि नहीं। तो इसको निकाल दो जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं, और कोई टेंशन नहीं। इसको रिप्लेस कर दो, किसको सर W को A के टर्म्स में, ये हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा इजी है, बट 3D डायग्राम समझना था कैपेसिटर किस तरह से अरेंज है। ठीक है, अगर समझ गए तो इजी, नहीं समझे तो ठीक है। फिर से लिख दो, एरिया W इंटू 3 ये मैंने राइट डाउन करो, ज्योमेट्री से दिया हुआ वहाँ, तो W को रिप्लेस किया ये वाला डेटा बाय ज्योमेट्री। ठीक है, लिख दिए। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 अच्छा है। देखो क्वेश्चन 2 में कि जब डायरेक्टली इंसर्ट करोगे ना, तब मोशन देखो चार्ज का किधर है। और तो सबसे पहले सर डायरेक्टली इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। हाँ, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफ़र करता है, बैटरी कहाँ ट्रांसफ़र करता है सर, प्लेट में। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसके अपोजिट में करंट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो क्या होता है, बैटरी एकदम लगा के इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू करता है ऊपर,
सर इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ बैटरी भेजेगा इलेक्ट्रॉन, देखो प्लेट जो है ना बैटरी प्लेट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ए के तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ए से बी, स्टार्ट जब डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे तब करंट मूव करेगा बी टू ए, क्योंकि करंट अपोजिट मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में। अच्छा, और जब डायलेक्ट्रिक रिमूव हो रहा होगा तब करंट किधर मूव करेगा, ऐसा डायरेक्टली रिमूव होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन सारा फिर बैटरी पे कलेक्ट होगा, और बैटरी पे जब कलेक्ट होगा तो करंट अपोजिट कंसिडर किया जाएगा। तो करंट किधर के कंसिडर किया जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ व्हेन डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टिंग देन चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव ए टू बी, चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ए टू बी, तो करंट किधर होगा तुम समझो, करंट किधर होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके उल्टा में करंट होगा कि नहीं, हाँ, तो करंट होगा बी टू ए, बट जब इसको रिमूव करेंगे किसको सर, डायलेक्ट्रिक को, तब इलेक्ट्रॉन किधर मूव होगा, तब इलेक्ट्रॉन मूव होगा बी टू ए, तब करंट किधर मूव होगा ए टू बी। सब इलेक्ट्रॉन का खेल है बाबू भैया, उसी से क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है करंट को, ठीक है, तभी तुम समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। ओके, देखो कुछ आगे चलते हैं। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अगर छोटा मोटा साउंड इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे तो इट्स ओके, ठीक है, मैं बहुत एफर्ट दे के इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बस कैपेसिटर का चार्ज हो रहा है, रिवर्स में जाएगा, बस वाइस वर्सा बोल समझ जाओ, मैं एक्सप्लेन कर दिया सारा स्टेटमेंट, ठीक है, वहाँ से तुम समझ जाओ। थर्ड वाला वो एयर फिल कैपेसिटर दिया हुआ था, और यहाँ पे दिया हुआ है कि सर कैप सी दिया हुआ था और भी दिया हुआ है, ठीक है, तो क्यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ था, हम लोग को पता है ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और सिग्मा क्या होता है क्यू बाय ए, अब क्यू ए निकालना है, हो जाएगा। चलो आगे, ठीक है, जल्दी से भगा दिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ 4 में दिया है 20 कूलम आइसोलेटेड है, मतलब कोई वायर वगैरह नहीं, तो दोनों सरफेस में आ जाएगा 10 और 10, और इधर का 10, तो कैपेसिटर कहाँ बनेगा, अंदर में, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, दिस इज द कैपेसिटर, बाहर वाला यूजलेस चार्ज। तो कैपेसिटर क्या होता है सर, चार्ज अपॉन पोटेंशियल क्या, चार्ज अपॉन 10 10 कट गया 1, ओके, चार्ज बाय कैपेसिटेंस ये होता है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि सर दो सिचुएशन है, पहले स्विच, पहला पिक्चर देख रहे हो ना, उसमें क्या स्विच ऑन करो और दोनों कैपेसिटर को चार्ज करो दम लगा के बैटरी से, ठीक है, इनिशियल पिक्चर में। तो सर कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर देखो मैं पढ़ रहा हूँ, बैटरी पहले स्विच ऑन किया, चार्ज हुआ, मस्त, बैटरी पूरा चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, ठीक है, किसको सी को। अब बैटरी जब चार्ज कर दिया तब फिर वहाँ से स्विच एस को रिमूव कर दो, कितना चार्ज आ गया दोनों में से, क्यू इक्वल सी भी, दूसरे में क्यू इक्वल सी भी, हाँ सर। अब बैटरी हटा दो, चार्ज हो गया ना, बैटरी हटा दिए, ठीक है, हट गया बैटरी, चलो हाँ। अब देखो बैटरी हटाने के बाद बोला है सेकेंड केस बनाने, बोला है कि अब स्विच ऑफ कर दो, तब बताओ नो, अभी अच्छा ठीक है, नो डायरेक्टली इंसर्ट, लेकिन कब इंसर्ट करेंगे, ध्यान से देखो, स्विच ऑफ करके, ठीक है, लेकिन दो केसेस है, बीच से अगर स्विच ऑफ करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो इसका मतलब तुम जान लेना दो केस होगा, एक कैपेसिटर अभी तक कनेक्टेड है बैटरी से, और एक कैपेसिटर देखो स्विच ऑफ कर दिया ना, बट एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी से हर एक कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो गया। अब डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने जा रहा हूँ दोनों कैपेसिटर में, तब तुम समझो कि कैपेसिटर जो लेफ्ट साइड का है उसमें जब इंसर्ट करोगे और राइट साइड में इंसर्ट करोगे क्या होगा, तो लेफ्ट साइड वाला जो कैपेसिटर है वो कौन सा केस बन जाएगा, इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक विथ बैटरी, और राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक विदाउट बैटरी। ओ सर एक ही क्वेश्चन में दोनों केस को इन्वॉल्व कर दिया, याद आया, इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक बताया था, प्रेजेंस ऑफ बैटरी और एब्सेंस ऑफ बैटरी, हाँ, तो एक क्वेश्चन में दोनों पॉइंट को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो तो ध्यान रखना कि जो लेफ्ट साइड का बैटरी में जब इंसर्ट करोगे क्या डायलेक्ट्रिक, तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, और जो राइट साइड वाले बैटरी में जब डायरेक्टली इंसर्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट, बस इतने की डिफरेंस है तुमको, ठीक है। ओके, अब देखो आगे चलो, इसमें प्रेजेंस ऑफ बैटरी और यहाँ का एब्सेंस ऑफ बैटरी, तो क्या सिचुएशन हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ बैटरी में क्या सिचुएशन हो रहा है और प्रेजेंस ऑफ बैटरी में क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक का इंसर्शन, ध्यान से। अब देखो जब एब्सेंस ऑफ बैटरी हो और प्रेजेंस ऑफ बैटरी, तुम समझ गए ना,
सिचुएशन दोनों, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। तो देखो सर इसमें जो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, हाँ चार्ज भी बढ़ जाएगा के सी भी, ठीक है, बट इसमें क्या होगा सर, इसी दूसरे वाले केस में के टाइम्स बढ़ेगा लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट कब का सर, देखो अभी बिफोर और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, अच्छा भी इनिशियल भी फाइनल भी कब, बिफोर फाइनल, इसमें चार्ज सी डैश भी डैश कब का है सर, डायरेक्टिव डालने के बाद, और सी भी क्या है, डायरेक्टिव डालने से पहले, यानी सी डैश कौन सा है, के टाइम सी, और वी डैश क्या है, वी डैश। तो वी डैश कितना हो जाएगा सर, वी बाई के, पोटेंशियल कितना इतना टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और राइट केस में बात हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो हमसे पूछा क्या है कि सर, पूछ रहा है, ओके हमसे ये पूछा है, देखो ठीक है, पूछा है, एक सेकेंड, हाँ तो एनर्जी पूछे, देखो एनर्जी पहले कितना था, डायरेक्टली डालने के बाद कितना हो गया, हाफ के सी वी स्क्वायर एनर्जी। कैपेसिटर किस में सर, कैपेसिटर लेफ्ट में, और राइट वाले में क्या होगा, एनर्जी कितना हो जाएगा डालने के बाद सर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अच्छा ये क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, हाँ बिफोर और आफ्टर सी बन जाएगा के टाइम सी, तो यहाँ से के टाइम सी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमसे पूछा था कि सर कैपेसिटर आफ्टर इंट्रोडक्शन में स्लैब में क्या होगा। अच्छा देखो दोनों में टोटल एनर्जी कितना था सर, दोनों मिला के हाफ सी बी स्क्वायर टू टाइम। अब देखो फाइनल एनर्जी दोनों में कितना है, डायरेक्टली डालने के बाद स्विच ऑफ कर दिया और डायरेक्टली डाला तब कितना एनर्जी हो गया, अच्छा स्विच ऑफ करके डायलेक्ट्रिक्स इन्वॉल्व किया तब दोनों में कितना एनर्जी होगा। तो सर एक में बताओ, हाफ सर थ्री सी वी स्क्वायर, सर थ्री सी क्यों हुआ, के का वैल्यू दिया हुआ था, अच्छा थ्री सी, और दूसरे में क्या क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू पता था सी भी, दोनों को ऐड कर दिए। और कौन सा डैश है सर, यू डैश लेफ्ट वाला और यू डैश राइट वाला, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो ये के का वैल्यू दिया था, तो 9/6 1/6 कितना एनर्जी आ रहा फाइनली, दैट अमाउंट कितना 10/6 सी वी स्क्वायर। हमसे पूछा था रेशियो, इनिशियल फाइनल इनिशियल बाय फाइनल का रेशियो, तो कितना आ जाएगा सर, सी वी स्क्वायर बाई 10/6 ऊपर चला जाएगा 0.6, ठीक है 6/10 0.6। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सी, दिस वन इज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी, पहले देखो स्विच ऑफ रखो और बनाओ, दो क्या हो जाएगा सर, दोनों ऊपर वाले सीरीज और नीचे वाले दोनों सीरीज, ऐसा सिचुएशन परफॉर्म होगा। सर निकाल लो सी इक्विवेलेंट, सर कितना कितना था 6 और 3, और नीचे वाला कितना है 3 और 6, इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है, क्या बोलते हो, नहीं निकाल लेगा, हाँ कोई भी निकाल लेगा रे। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालो, 6 इंटू इंटू करो सर, 2 फैराड इक्विवेलेंट निकल गया, ठीक। अभी स्विच ऑफ है था तब ये सिचुएशन हुआ, बैटरी भेजो चार्ज, 200 वोल्ट है, दोनों में चार्ज किया, सी भी नहीं से भी सी भी, सी कितना है 2 और 400, 200 400 हो गया, फिर से सी भी 2 इंटू 200 400, दोनों अमाउंट में सेम चार्ज चला गया, ठीक है। अब ये चार्ज ही ऊपर में दोनों सीरीज है, दोनों में सेम ही चार्ज आएगा, हाँ तो ऊपर में दोनों में 400 400, नीचे में दोनों में 400 400, वाह। तो सर आपने क्या कर रहा है, हर एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब फुल पीएचडी, हाँ सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फुल पीएचडी। अब स्विच ऑन करने जा रहा हूँ, देखो सिचुएशन क्या होगा स्विच ऑन करने के बाद। सर स्विच ऑन कर दो, हाँ स्विच ऑन कर दिए, देखो स्विच ऑन करने के बाद सिचुएशन ये होगा कि दो यहाँ पे कैपेसिटर इस तरह से, हाँ सर अब दो इधर लेफ्ट वाले हो गए पैरेलल और राइट वाले दो पैरेलल। सर अभी तो सीरीज था, हाँ बेटा स्विच ऑन करने पे गेम चेंज, पूरा गेम में ट्विस्ट आ गया। ओके सर ये क्वेश्चन पता है प्रीवियस ईयर एडवांस का है, इसीलिए आराम से पैसेंस से सुनना, पैसेंस नहीं है तब कुछ नहीं। अब ऊपर वाला नीचे क्या है, दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग सर ऐड कर सकते हैं, पैरेलल में 9 फैराड 9 फैराड, अब दोनों 9 फैराड है, अब दोनों का पोटेंशियल कितना होगा सर, दोनों में चार्ज कितना होगा, तो C/2 ये हो गया, दोनों में सी इक्विवेलेंट निकाल के सर 900, हाँ सर दोनों में कितना चार्ज होगा 900 कूलम 900 कूलम, तो दोनों का पोटेंशियल कितना होगा सर 900/9 और 900/9 100 वोल्ट 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट पोटेंशियल ऊपर नीचे कॉमन हो जाएगा दोनों, अरे वाह 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट। अब क्या करते हैं चार्जेस देख लेते हैं, इसमें कितना है सर 600, इसमें क्या है सर 300, सी भी सर प्लस इधर माइनस उधर, प्लस इधर 300 और उधर 600 माइनस 600, इसमें चार्ज कितना सर 300 प्लस इधर माइनस इधर,
सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब ध्यान से देखो चार्जेस क्या हो रहा है, ध्यान से देखना हर एक प्लेट पे। अब देखो मैं ऊपर और नीचे कंपेयर करो। सर यहाँ -600 है ऊपर वाले में, और इधर क्या है सर 300, और इसमें कितना -600। ऊपर नीचे कंपेयर करो चार्जेस को, तो देख पा रहे हो कि सर अगर मान लो कि 300 और -600 है, तो 300 है और 600 है, तो क्या क्या सिचुएशन हो रहा है कि 300 वाला चार्ज जो है 100 नीचे आएगा। लेफ्ट के राइट साइड के ऊपर वाला बात कर रहा हूँ कैपेसिटर में, कि कितना से 300 से, हाँ ये वाले दोनों, ये कैपेसिटर देखो सर यहाँ से कितना 100 और यहाँ से देखो 300, तो क्या हो रहा है कि 400 वाला 300 यहाँ से कितना गया 100 नीचे गया होगा, तभी तो 300 हुआ। अच्छा अब इधर देखो एरोस में इंडिकेट कर रहा हूँ, दिख रहा है ना तुम्हें, और यहाँ -400 है, तो कितना -200 ऊपर गया होगा। तो जब इधर -200 जाता है तो पॉजिटिव उसके रिवर्स मूव करता है, तो ऊपर -2 गया तो रिवर्स में कितना मूव किया होगा नीचे की तरफ +200। ओ हाँ, तो इधर से देखो 100 मान लिया ये से, कब जिसका इस साइड से इधर -200 गया तो उसका रिवर्स में कितना नीचे जाएगा सर, -200 अगर लेफ्ट जा रहा है तो 200 राइट जाएगा, तो नेट चार्ज नीचे कितना हो गया सर 300। सर -200 उधर गया तो आपको कैसे पता 200 नीचे गया। देखो यही प्रॉपर्टी होता है, अगर माइनस जिधर जाता है पॉजिटिव उसका अपोजिट मूव करता है, तो डाउनवर्ड में कितना हो गया 300, ए टू बी 300। ठीक है सर, जेई का क्वेश्चन है। अब देखो सर तुम्हें आना चाहिए चार्ज का बैलेंसिंग करना, अगर नहीं आया तो फिर तुम हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, केस केस 1। ठीक है, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन, चलो मुझे क्वेश्चन याद है। देखो पहले डी कितना था सर, समथिंग कुछ डी था 3 mm। ओके, तब कैपेसिटेंस अभी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल हमको पूछा कि कितना है पोटेंशियल, देख शुरू और बाद में सेम रहे। केस 2 में अगर डायरेक्टिव डाल दिए तो क्या हो जाएगा सर, अभी डायरेक्टिव डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ना नहीं है, दोनों कैपेसिटेंस शुरुआत में जब एयर था और बाद में सेम होना है। तो अगर हमें क्या करना चाहोगा, थोड़ा सा एयर दे दो। इस क्यों सर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक और एयर दोनों प्रेजेंट होगा तो दोनों सीरीज हो जाएगा, और सीरीज का नेट कैपेसिटेंस घट जाता है, तो प्रीवियस एयर से बराबर हो सकता है। ओ तो कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट 3/k और फिर 2.4 डिवाइड बाय 1 उसका एयर का। अच्छा ये कब है सर, पहले एयर था और अब क्या है मीडियम और एयर दोनों। इन दोनों सिचुएशन में ऊपर वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सर इक्वेशन 2 कब बना रहे सर, दो मीडियम और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए डिस्टेंस, क्वेश्चन बोला था कि बोथ केसेस का सेम होगा, इसीलिए डायरेक्टिव के केस में कैपेसिटेंस और पहले के केस में कैपेसिटेंस दोनों सेम हुआ। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला पता है नहीं है, उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एप्सिलॉन ए कट जा रहा है। अब देखो जो भी डेटा आएगा के के टर्म्स में निकाल लेते हैं। ठीक है, के कितना आ जाएगा 3/k, सॉरी 3/k मिटा रहा हूँ। ठीक है, 3/k। ठीक है, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, 0.6 और 3k, के का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से सर 0.3 डिवाइड बाई 0.6, तो यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस यहाँ का। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। दो चार्ज प्लस माइनस, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तुम ही जानते हो सर, Q²/2A∪0। तो हाँ 2A∪0 जब बोलते हो तो यहाँ पे D है नहीं, D से इंडिपेंडेंट है, तो D बढ़ेगा घटेगा, फोर्स चेंज होगा नहीं सर, फोर्स कांस्टेंट होगा, D से इंडिपेंडेंट है, यानी बी ऑप्शन। देखो Q², यहाँ फोर्स कांस्टेंट ही होगा, D से इंडिपेंडेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखो कैपेसिटर्स वगैरह सब कितना 200 वोल्ट मैक्सिमम विथस्टैंड है, तो C, तो सर यहाँ कितना हो गया सर 3C, और यहाँ कितना हो गया 3C, और सारे लोग पैरेलल, सबका पोटेंशियल कितना 200, और सब लोग पोटेंशियल 200 वोल्ट। तो ऑब्वियसली जो बैटरी ऐड किया होगा तो दोनों का पोटेंशियल के बराबर ही होगा, मतलब 200 400 वोल्ट का बैटरी होगा, और कुछ नहीं। ईजी है, चुटकी बजा के सॉल्व करो। देखो दोनों को हटा के अगर यहाँ लगा 3C, और यहाँ कितना पोटेंशियल ऐड हो सकता है सर 200, और यहाँ पे 200 400, तो कितना चार्ज दोनों के जाएगा सर, यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। चार्ज कितना हो गया सर 600। ओके अच्छा ठीक है, तो हमें इतना निकालना क्या, चार्ज क्यों निकाल रहे, बोला तो है कि चार्ज निकाल, नहीं मैक्सिमम वोल्टेज था तो वहीं से ऊपर से कमेंट कर देते। अगर चार्ज अगर ऐसे निकाल के प्रूव करोगे तो V इक्विवेलेंट कितना आएगा 400। सर कैसे, दिया हुआ था उसने खुद ही 600 नेट चार्ज 600 होगा बस।
ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, अजी तो सब देख के टिक मारेगा, 2 है और एक के 4 है, तो जहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिकल ज़्यादा डिक्रीज होगा सर, जहाँ डायरेक्टिव कांस्टेंट बड़ा है, ऑप्शन ए, डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। क्वेश्चन क्लास में हो गया, ई नॉट बाई के, मतलब एक बार 2 टाइम्स और एक बार 4 टाइम्स। समझ में आया ना बेटा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मस्त इंजॉय करो और कंप्लीट करो। ठीक है, आगे चलो मेरे ला। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी किसी को, क्या हो रहा है सर यहाँ पे ई नॉट कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। लेफ्ट साइड के बच्चे बड़ा वाला उसमें निकाल रहे, ठीक, एयर के प्रेजेंस वाला एप्सिलॉन। अब देखो ए बाई डी, अब देखो ई हमको ये लिखते हैं, सी ये लिखते हैं। अब देखो वी नॉट पोटेंशियल क्या है, क्यू नॉट बाई सी। अब ये हो गया एयर वाला। अब नॉट डायलेक्ट्रिक्स के बारे में देखते हैं, इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक क्या होगा, तुम ही लोग सोचो इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स में क्या होगा। सर डायरेक्ट इंसर्ट करोगे तो देखो दोनों तरफ, ऊपर में K1 नीचे में एयर, तो सिचुएशन सर ये तो बन जाएगा दो पैरेलल केसेस में। हाँ, तो दो पैरेलल केसेस को डील करके दिखाओ तब जानो। हाँ सर, C1 कितना, एप्सिलॉन नॉट, मतलब K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2 क्यों सर, हाफ एरिया पार्टिसिपेट हो रहा है और डिस्टेंस कितना है D, देख रहे हो एरिया हाफ है और डिस्टेंस तो D है, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं KC/2। एप्सिलॉन A/D को लिख दिए। अच्छा, और यहाँ पे 3C/2, ये कितना आ रहा है 1.5C, और C2 कितना है सर, एयर है तो एयर का डायरेक्टिव 1 होता है, एप्सिलॉन A/2 इंटू डी यानी C/2 0.5। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो, C1 प्लस C2 1.5 0.5 2C। बैटरी कितना पोटेंशियल देगा सर V डैश, तो हम लोग निकालेंगे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ये होता है पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है सर Q0 और पोटेंशियल कितना है सर, कैपेसिटेंस कितना है 2C, तो ये हो गया पोटेंशियल नया V डैश पोटेंशियल हो रहा है ये। ठीक है, ये कीवर्ड है, ये कांस्टेंट है Q0। ठीक है, तो सर अगर हम लोग देखते हैं Q1 अब कितना हो गया, Q1 C1 डैश और V डैश, C1 डैश कितना है सर 0.5 ऑफ C, और V डैश कितना है सर, V डैश निकालना है। देखो V डैश न्यू पोटेंशियल कितना है सर V0/2, पहले के कंपेयर से, उसके कंपेयर से लिख सकते हैं V0/2, खुद से करोगे तब अच्छा समझ। देखो यहाँ Q0/C को भी लिखा हो ना, इसलिए वहाँ रिप्लेस कर दिए V0 से। ठीक है, यहाँ पे V0 से रिप्लेस कर V0/2, V डैश कितना है V0/2। अब चार्ज कितना होगा Q1 0.5 Q0/2, ये आ गया अभी चार्ज। अब Q2 कितना होगा C2 V डैश, C2 कितना है सर 1.5 C इंटू V0/2, वाह। C2 कितना हो 1.5 Q0/2, ये हो गया। हमें पूछा था Q1/Q2 दोनों का चार्ज का रेशियो, तो कितना आ रहा है 1/3, कितना आ रहा है चार्ज का रेशियो 1/3। इसका मतलब Q1 कितना है Q2/3। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें करना क्या था पता है, बस अमाउंट दोनों में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करो और निकाल लो, से दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। देख लो अच्छे से क्वेश्चन को भाई, बता रेस 3 है ना बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सर नहीं हुआ तो रेस 3 क्या करोगे, अरे भाई रेस 3 अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं उतना आता है एग्जाम में, सिर्फ ये डराने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन कर लेने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन मैं हूँ ना, इतना हेल्प कर रहा हूँ ना, इससे तुम देख के सीख लो। अब देखो यहाँ 12 नंबर कैपेसिटर है, तो इसको 3 भाग में ब्रेक कर दे। ऊपर वाला क्या K1 उसको ब्रेक कर दे, नीचे देखो ये वाला K1, इसको इसके एक अलग, एक ऊपर में अलग। तो कितना K1 एप्सिलॉन A/2 D/2 2C, और C2 कितना है सर K2 एप्सिलॉन A/2 और D/2। ठीक है, ये 3C, और ये कितना है सर K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको 2C लिख सकते हैं। अब C इक्विवेलेंट निकालो, ऊपर में दोनों किस में सर, ऊपर में दोनों सर सीरीज चला गया, तो उसका इंटू पिंटू करके कितना है 6C/5, और नीचे में क्या है 2C। अब ऐड कर दो, सॉरी 2C नहीं होगा C होगा, क्योंकि K का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, K1 K2 दिया हुआ था, बस उसको पुट करके निकाल दिए, ईजी है, कर लोगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें वहाँ ब्रेक करना चाहिए था। अब यहाँ पे ओल्ड वाला और न्यू वाला का रेशियो पूछा था। ठीक है, तो न्यू वाला कैसे निकाल के ओल्ड का रेशियो से डिवाइड कर दो 5/11। ओके, ठीक है, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 13, मुझे याद है, तुम पढ़ लेना अच्छे से। क्या बोलता है, कैपेसिटर एक पहले चार्ज किया बैटरी से, और कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दे रहा है, मतलब एक बल्ब एक कैपेसिटर को चार्ज किए और फिर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे, तो रेजिस्टेंस पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा कैपेसिटर का। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैपेसिटर का एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा
हीट एनर्जी किसका, रेजिस्टेंस का। हीट एनर्जी कितना होता है, एम एच डेल्टा टी, इसलिए हाफ सी वी स्क्वायर को इससे इक्वेट कर दो और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर में चला जाएगा 2m डेल्टा टी, दैट इज द पोटेंशियल। ओके, अब 14 नंबर इजी है। मान लो यहाँ C1 में जितना चार्ज है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैंने Q1 डिस्ट्रीब्यूट होगा Q2 और Q3, बस इतना ही था। ऑप्शन नंबर 2 आंसर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो सर, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 फैरेड और यहाँ से पोटेंशियल दिया हुआ है और एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पूछा। पहले एनर्जी निकालो, हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ सर, तो हमसे पावर पूछ रहा है। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। कब का पावर पूछ रहा है सर, चार्जिंग का पावर पूछ रहा है, तो एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम कितना 10 मिली सेकेंड, बस पुट कर दो आ जाएगा। कैलकुलेशन है, पावर निकाल लेना बेटा। चले आगे, सर 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा और पावर आ गया। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है। अच्छा, आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है तुम्हें बताए थे ना सर, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। हाँ, तो ऊपर की तरफ करंट नहीं जा रहा है। ओके, तो सर क्या हो रहा है, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा होगा स्विच ऑन करने से बैटरी पे। तो हमसे पूछा हाफ लाइफ टाइम पूछा था। पहले पोटेंशियल कितना था सर उसका 10, अब हो गया 5, तो हाफ लाइफ टाइम पता है ना, टाउ इंटू एल इंटू होता है। तो आर कितना, रजिस्टेंस 10 के और एल इंटू कितना 0.7, बस इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दो। हाफ लाइफ टाइम होता था ना टाउ एल इंटू, या इसको रट जाओ, हाफ लाइफ क्यों सर, कितना पोटेंशियल था कैपेसिटर, वही हाफ हो रहा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है 17 में। सर 17 में अनचार्ज कैपेसिटर, अच्छा शेयरिंग ऑफ चार्ज है सर। हाँ, इजीली हो जाएगा। पहले देखो कि पहले Q1 V1 है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले चार्ज करो, फिर चार्ज करने के बाद दोनों में चार्ज आ गया। अब इस कैपेसिटर को क्या कर दो, पलट के फिर से लगा दो उसी बैटरी से, तो क्या हो जाएगा देखो। तो क्या हो रहा है सिचुएशन कि सर अगर यहाँ पॉजिटिव है और अगर बैटरी को पलट दो चाहे कैपेसिटर, दोनों बात रिवर्स कर दी। तो पहले चार्ज कर लिए, फिर डिस्कनेक्ट करके फिर इसी को पलट दिए, तो जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव हो गया और जिधर नेगेटिव पॉजिटिव था। नेट चार्ज कितना हो गया सर, फिर से उसको इधर से बैटरी को इस साइड पॉजिटिव करना पड़ा, मतलब जिधर माइनस CV था उधर अब प्लस CV हो गया। अब पहले एनर्जी कितना, हाफ CV, अभी भी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। तो मतलब सर जिधर माइनस था क्या हो रहा है देखो, Q कितना सेंड कर रहा है, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो किसी एक साइड पकड़ो, अगर एक साइड पहले CV था, अब फाइनली और इनिशियली कितना था -CV, तो कितना बैटरी सेंड किया है 2 CV। बैटरी बेचारा बहुत थका है, तो वर्क उसका एनर्जी कहाँ है सर, उसका एनर्जी देखो, बैटरी का एनर्जी सारा एनर्जी हीट में चला गया। कैसे कि पहले जो एनर्जी था वही एनर्जी अभी भी है कैपेसिटर में, लेकिन सर बैटरी वर्क डबल कर रहा है तो वर्क हीट में चला गया। ओके, तो सर कन्वर्ट हो रहा है हीट में। ध्यान समझ में आ रहा है कि बैटरी इतना बेचारा थका, उसका सब हीट बदल गया, क्योंकि कैपेसिटर पहले कनेक्शन में भी हाफ CV स्क्वायर, अभी भी हाफ CV स्क्वायर, लेकिन वर्क कितना किया बैटरी सर, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया उल्टा कनेक्शन में, इसीलिए बैटरी का वर्क पूरा वायर की हीटिंग में चला गया। बैटरी वर्क कितना किया, सेंडिंग चार्ज और बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है, हैप्पी, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और ठीक है, ऑल द बेस्ट माय